और ये 4 सूत्र हैं जिसको अंडरस्टैंड करके मैंने कई सक्सेसफुल लोगों को सुपर सक्सेसफुल होते देखा है। ओके, ये 4 सूत्र आर लाइक एन इनविजिबल फाइनेंशियल इंजन जो कि काम करता ही रहता है इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग। हर जगह इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दीज 4 sutras, Saturn sutras, which is very important if you want to be successful, unbeatable, financially very well standing, and of course untouchable. Yeah, unless and until you understand इस bad loop में आप पड़े ही रहोगे, you know, career delays, bad things in career. Okay, straight away. और एक बात बताऊं, relax and breathe. I've been trying multiple remedies for quite some time and nothing seems to be working or changing. Real question may not be which remedy to do, but if the root cause of the problem have been identified. Why Shani stops your career even when you are working so hard? 4 important सूत्र, methods, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। Saturn, स्पेशली रेट्रोग्रेड Saturn, बहुत ही इजी सूत्र है और ईच एंड एवरी सूत्र विल हैव अ रेमेडी। वो कहते हैं ना कि योर वेल्थ विल वर्क, यू आर सक्सेसफुल व्हेन योर वेल्थ वर्क्स इवन व्हेन यू स्लीप। हानि सिर्फ शनि की नहीं है। जनरली लोग ये बात कर देते कि शनि का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट द शनि अलोन, इट्स वेरियस अदर प्लैनेट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन द सूत्रा एंड काफी लंबा चौड़ा नोट लेके आया हूं एंड कॉम्प्लिकेटेड है मामला, उसीलिए नोट्स भी हैं और कॉफी भी। दिस इज अ नाइस शेकर सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो। Stop for a minute. मुझे पता है आप मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हो, इस पूरी वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हो, and while you're watching this video and wondering what I'm going to talk to you about next, go back to your memory lane and think, when was the last time did you check your bank statement? शायद कुछ पैसा कम है, उसको बढ़ाना है, कुछ ज्यादा है तो वेकेशन में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। All this is amazing. Just think about it for a minute. When was the last time did you check your life balance sheet? When was the last time did you open your birth charts? Imagine, friends, a gift that has been given to you by none other than the God, that too for free. ये ऑन करो, कॉफी बन जाता है। सिस्टम, Saturn also follows the system, just like this coffee shaker does. So let's talk about the system first. Okay, the first sutra, Shani Karma Tantra. How does Shani affect your career? All right, let's start with the basic thing. बहुत important है। शनि के basically 5 faces हैं। Faces, not phases. Faces. What are the faces? One is the zodiac, यानी शनि कौन से, आपका नेटल शनि, आपका नेटल शनि कौन से जोडियक में बैठा है, यानी कौन से राशि में है। इज इट अ फ्रेंडली राशि और इज इट अ एनिमी राशि? अगर एनिमी राशि में होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। स्पेशली राहु के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु व्हाट इज डज इज शनि को खराब तो नहीं करता लेकिन डिले को ज्यादा कर देता है। व्हाट डज राहु डू? ओके, पहले तो ये समझ लेते हैं। राहु एक्सपैंड्स एवरीथिंग। कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी जोडियक हो, उसको एक्सपैंड कर देता है। तो शनि का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, नॉट द एंटायर कैरेक्टरिस्टिक, इज डिले। ऑब्वियसली राहु इसको भी एक्सपैंड कर ही देगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज द जोडियक। यू नीड टू लुक एट योर जोडियक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द नक्षत्र। काम करते हैं बॉस, एक केस स्टडी लेते हैं। हाउ अबाउट दैट? Okay, so he is a 52 years old person, NRI हैं, थोड़े से बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि हर बार जब भी बिजनेस करते हैं he loses money. He doesn't make a dime. He doesn't make a dollar, a penny. So let's look at his chart. What stops? अभी मैं बात कर रहा था ना, the blocker planet of Saturn. You know, लाइव चार्ट में देखते हैं, बहुत मजा आएगा। Let's go. Okay, first and foremost, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, होल कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए आपका यहां पर देखिए, आई वॉन्ट यू टू फोकस राइट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज मार्स एंड सन इन योर बिजनेस हाउस, दैट इज, डू नॉट कंसिडर इट एट अ 9th हाउस,
9th हाउस इज देयर, ऑफ कोर्स 9वां घर है, बट इट इज ऑल्सो लिब्रा. लिब्रा इज हार्डकोर बिजनेस. यहां पर मार्स एंड सूर्य के होने की वजह से 3 चीजें होंगी. एक तो आप जो काम करोगे या कोई सेटअप करोगे ये चेंज करके करोगे, मतलब एक जगह नहीं होगा. ये हो सकता है आप ऐप बना के कहीं और से आप ऑपरेट करो. इट कुड बी द सेम कंट्री और अदर कंट्री एज वेल. दिस इज वन. ओके, दिस इज अ It's ट्रैवलिंग. worldwide. Anybody can use it. यस, एंड ऑफ कोर्स नहीं, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट, आई थिंक ये टेक्निकल वर्ड है. डिप्लॉयमेंट हो सकता है आप यूएस से ना करो, कहीं और से करो, इंग्लैंड से, यूके से, ये भी हो सकता है. पॉसिबिलिटीज देयर. नाउ if you are looking for some kind of venture capitalism or some kind of thing or any collaboration with the government, that is not going to happen. But you can look for a collaboration from any of a friend or colleague, especially colleague or person who has worked with you in the past. Okay. This is excellent. Now why क्यों पैसा नहीं आ रहा? Because of this, ये मैंने आपको पहले भी मतलब हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे. सूर्य के डेबिलिटेटेड और मार्स के साथ इसका कंजंक्शन और सैटर्न का एस्पेक्ट होना एंड केतु का एस्पेक्ट होना. व्हाट इज केतु? केतु इज अ कटर. होता क्या है यहां पर, आई टेल यू व्हाट वुड हैव हैपेंड. एवरीथिंग इज गोइंग हंकी डोरी, फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज फाइन, प्रेजेंटेशन भी हो गया, लेकिन एंड वक्त पे जो आपका बिजनेस के हाईलाइट पॉइंट, यूएसपी, वो कन्वे नहीं हो रहा. इन शॉर्ट, सामने वाला ये कहता है कि सन्नू की. If you know what I mean. So what I would ask you, next time if you do a presentation or something, hire a professional presenter. If you know somebody. और जुपिटर अपने नक्षत्र लॉर्ड की बहुत ज्यादा सुनते हैं. ओके, दे आर द बॉसेस. उसके बाद शनि के आसपास कौन सा प्लैनेट है? 11th में, 12th में, 5th में, 7th में, 9th में. थोड़ा सा अननोन सा है इस शनि कर्म तंत्र के मेथड में. 10th एस्पेक्ट ऑफ शनि, इसको ध्यान से रखना. शनि का 10th एस्पेक्ट बहुत सारा भूचाल ला सकता है, लाता है. और ये जो सुपर रिच लोग होते हैं ना, इसको, इन चारों सूत्रों को बड़ा अच्छी तरह टेम करके चलते हैं. इनको बहुत अच्छी तरह हार्मोनाइज करके चलते हैं, समझते भी हैं और इसको ठीक से जाने अनजाने. I'm not saying they are all followers of astrology. I'm not saying that. It's just that most of them do, as a matter of fact. At least काफी सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, चाहे एनआरआई हो चाहे इंडिया में हो, उनके चार्ट मैंने देखे हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस 4 सूत्रास, 4 मेथोडोलॉजी, शनि के एस्पेक्ट एंड देयर रेमेडियल मेजर्स. ओके, सो हम कहां पर थे? या 10th एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. 10th इज योर वर्क प्लेस. कभी भी आपका 10th एस्पेक्ट शनि अगर किसी बैड प्लैनेट के ऊपर पड़ रहा है, या 10th एस्पेक्ट में कोई बैड प्लैनेट है, केतु, राहु, मार्स, तो शनि को तकलीफ आएगी और आपके वर्क प्लेस में बहुत सारा टेंशन आएगा. रिलैक्स, रेमेडी अभी देता हूं. और फाइनली सैटर्न किसके साथ कंजंक्ट कर रहा है, कितने डिग्री में? ओके, शनि के कर्म तंत्र को ये वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है, यानी शनि किसके साथ कंजंक्ट कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो इसको जरा ध्यान से देखने वाली बात है. अपने चार्ट में जरूर देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, मार्स के साथ कर रहा है, इज इट बैड? नॉट नेसेसरी. अगर जुपिटर है आसपास, हाँ, जुपिटर यानी गुरु, तो सिविल सर्वेंट भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, अच्छा टेकी बन सकता है. आई नीड टू शेव माई बियर्ड, मुंह में बार बार बाल आ रहा है. एनीवे, सो सॉरी अबाउट दैट. ओके, राहु आ रहा है तो क्या हो गया? राहु आया तो जो एक तो स्टार्ट ऑफ योर कैरियर अर्ली कर देगा, एक्सपैंड करता है, लेकिन राहु इज ऑल्सो छोटे वर्क प्लेस का कारक है. यानी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होता है और बहुत सारे टेंशन भी लाता है. इसको आप कह सकते हो कि शनि देखिए, शनि इज अ ट्रेनर. ओके, मैं बार बार कहता हूं, शनि इज अ ट्रेनर, ग्रेट टीचर, द बेस्ट टीचर, इवन बेटर देन गुरु. लेकिन गुरु क्या पीटता नहीं है, शनि पिटाई करता है. तो राहु जब भी होगा तो पिटाई कुछ ज्यादा हो जाती है. बट अमेजिंग हाइट्स ऑफ द करियर पहुंचता है. अगेन, राहु एक्सपैंड्स.
ज्यादातर जो सक्सेसफुल कुंडलियां आई हैं मेरे पास उसमें राहु शनि का भी होता है। अब रेट्रो शनि इस केस में कैसे करेगा? रेट्रो इज थोड़ी सी और तकलीफ बढ़ा देता है क्योंकि कंफ्यूजन लाता है। व्हाई? व्हाट इज रेट्रो? रेट्रो इज शनि लुकिंग बैक। ओके, I'm just looking at my Ravan, I'm looking at the light. शनि is just like that. वो क्या करता है कि बार बार पीछे देखते हैं, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, ओहो ये गड़बड़ है, लेट मी करेक्ट इट। तो वो पीछे चला जाएगा, तो डिले और बढ़ जाता है ऑब्वियसली। लेकिन फाउंडेशन बड़ा तगड़ा बनाता है रेट्रो शनि। अगर आपका रेट्रो शनि है तो यू आर ब्लेस्ड इन अ वे। तकलीफ आएगी बट यू आर ब्लेस्ड सोल। ऑलराइट, कामकाज में भी थोड़ा डिले आएगा लेकिन बहुत अच्छा है। अगेन जितने भी मैंने वो अपने देखे हैं सक्सेसफुल कुंडलियां, उसमें रेट्रो शनि की मात्रा बहुत अच्छी होती है along with retro Jupiter. So these are the 5 phases. Very important. Take a deep look at your chart. 5 phases of शनि. All right. तो ये हमारा कंप्लीट हुआ शनि कर्मा तंत्र। ऑफ कोर्स रेमेडी क्या होगी? देखिए, मोस्टली इट्स केतु और राहु। राहु इज द मेन प्रॉब्लम अगर शनि के साथ है। केतु ब्लॉकेज तैयार करेगा लेकिन राहु इज द मेन प्रॉब्लम। सो व्हाट डू यू वांट टू डू? एक बहुत ही अच्छा उपाय है, वो है मंत्र। राहु इज एयर। मंत्र यानी आपके मुंह से निकलने वाला शब्द एयर के साथ मिक्स होता है। और एक बात बताऊं, ये जो राहु वाला शनि है ना, यही डिफरेंस है, तैयार करता है डिफरेंस बिटवीन a middle class mentality and super rich mentality. यही डिफरेंस तैयार कर। सुपर रिच विल बी पेशेंट। मे बी उसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो या नहीं बताया हो, वैसे ही बिकम्स अ वेरी पेशेंट मैन। मिडिल क्लास राहु की वजह से इम्पेशेंट बन जाता है। दिस इज द डिफरेंस। दैट इज व्हाई मिडिल क्लास ऑलवेज मिडिल क्लास ही रह जाता है, यू नो। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं, दे ट्रीट देयर शनि एंड राहु, स्पेशली देयर शनि। सो क्या है मंत्र? कौन सा मंत्र? बहुत सारे मंत्र हैं। मेरे हिसाब से एक फैंटास्टिक मंत्र मैं पहले भी बोल चुका हूं। एक मिनट होल्ड करिए, मैं जरा देखता हूं मेरे रेफरेंस से। यस, श्री रुद्रम गूगल करिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक मंत्र है। ना मिले तो मुझे डीएम करिएगा, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा श्री रुद्रम का। ओके। कर्म विलंब चक्र, हु क्रिएट्स डिले। फर्स्ट पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, वो क्या कहते हैं ना, D9 नवांश ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। शनि विलंब चक्र। क्यों डिले होता है हमारे करियर? इसको विलंब योगा भी कहा जाता है बाय द वे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को करेक्ट करके टॉप 10% में पहुंचा जा सकता है। टॉप 10% ऑफ द रिच पीपल, बाय द वे। ऑब्सेस्ड हो गए कुछ लोग, तो कुछ टॉप 10% तो ऑब्सेस्ड ही हैं इस सेकंड शनि विलंब चक्र योगा से। ऑलराइट, व्हाट इज इट? सबसे पहले तो 7.5 और महादशा ऑफ शनि के कॉन्सेप्ट को, मिथ को ब्रेक करते हैं। शनि 7.5 इज नॉट दैट बैड अनलेस राहु एंड मून इन्वॉल्व हो। राहु इन्वॉल्व हो, सॉरी, मून तो खैर है ही। जुपिटर इन्वॉल्व हो तो फैंटास्टिक। शनि 7.5 को बहुत ज्यादा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने या कुछ लोगों ने कुछ बड़ा चढ़ा कर डराने के लिए, पैसा बनाने के लिए, यू नो, कर रखा है। सो डोंट वरी अबाउट शनि 7.5 ना महादशा। मैं जब कुछ लोगों से बात करता हूं जनरली, सर मेरा अब शनि महादशा चल रहा है, डोंट बी अफ्रेड। शनि महादशा इज अमेजिंग। इट्स गोना गिव यू दैट पावर, दैट फोर्स, दैट पुश, दैट डायरेक्शन दैट यू नीड। शनि महादशा में आता है। तो कौन डिले करता है? 2 प्लैनेट। सबसे पहले है मार्स। अगर मार्स बहुत पावरफुल है आपके चार्ट में, शनि को तंग करता रहेगा, डिले करता रहेगा। मार्स इज एनर्जी। मार्स इज, पता है मार्स क्या सोचता है कि काम में परफेक्शन जब तक नहीं हो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये होता है, यू नो, मार्स के साथ ये पंगा यही है। दूसरा है मरकरी। देखिए, मरकरी शनि का फास्ट फ्रेंड है, लेकिन मरकरी द्वि स्वभाव का भी है। कई बार उल्टे सीधे प्लैनेट जैसे मार्स के साथ या राहु के साथ बैठकर शनि को तंग भी करता है। सो मरकरी को उतना नहीं दूंगा जितना मार्स को दूंगा। देखिए, आपके चार्ट में मार्स के साथ कंजंक्ट तो नहीं कर रहा, यू नो। शनि एंड मार्स अगर आपस में मिलते हैं तो बहुत सारा लफड़ा हो सकता है बॉस।
ठीक कैसे करें? वेरी सिंपल। देखिए, दो तरीके हैं। सबसे पहले है हनुमान चालीसा या हनुमान जी को पकड़ लीजिए, कार्तिक को पकड़ लीजिए। ओके, उनका प्रेयर, उनका मंत्र, उनकी पूजा अर्चना। ओके, वैसे तो देखिए, सबसे पहले तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ना रेमेडीज, ये सारे जेनेरिक रेमेडीज हैं, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, यू कैन ट्राई इट। ओके, हनुमान जी वर्क फॉर मी। मैंने एक बार तो साक्षात कुछ क्रिया करी थी, विद इन 30 मिनट्स आई गॉट द रिजल्ट। ओके, इससे भी ज्यादा बेहतरीन मैं मानता हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस से है, भैरव। यस, भैरव जी। शनि और मार्स का अगर कंजंक्शन ईवल लगा हो, ईवल कैसे पता करेंगे? वेरी सिंपल, राहु मार्स और मार्स पावरफुल, अगर ऐसा लगा हो तो भैरव जी को पकड़ लीजिए, इनक्रेडिबल आएगा। भैरव को गुड़ की रोटी, ठा ठा ठा। जुपिटर अगर है तो अब इस कंजंक्शन को थोड़ा सा ढीला कर देता है या हल्का कर देता है, या बेटर कहें तो बेटर भी कर देता है, या दैट इज जुपिटर यानी गुरु महाराज। अगर सैटर्न एंड मार्स के कंजंक्शन को आस्पेक्ट कर रहे हैं, आसपास हैं, 11वें में है, 12वें में है, 3रे में है, 7वें में है, 5वें में है, 9वें में है, तो गुरु विल हेल्प शनि, बट तकलीफ आएगी। ओके, भैरव को या हनुमान चालीसा कर लीजिए। ट्रांजिट जरूर देख लीजिएगा कि मार्स घूमते घामते कहीं शनि के आसपास आ रहा हो, या शनि घूमते घामते मार्स के साथ आ रहा हो, तो ज्यादा तकलीफ देगा, बिकॉज शनि बहुत देर तक रहेगा एक चार्ट में, मार्स उतना नहीं रहेगा। सो ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा देखना पड़ेगा। इतने छोटे से वीडियो में ये सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। सो गेट इन टच विद मी इफ यू आर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, मैंने हाल फिलहाल में शनि आपके पैसे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक वीडियो बना था, लास्ट वीडियो, वो चेकआउट मार लीजिएगा। मैं उसको इस वीडियो के एंड में कुछ लगा दूंगा, कार्ड वर्ड, वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हो। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू आर मोर देन वेलकम। सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में नीचे है। ऑलराइट, सो मूव ऑन टू द थर्ड सूत्र, श्रम शक्ति चक्र, द ग्राइंडिंग इफेक्ट। कब शनि हद से ज्यादा परेशान करता है, बहुत काम कर रहे हो, लेकिन कोई असर नहीं है, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कुत्ते की तरह लगा हुआ है, गधे की तरह लगा हुआ है। दैट व्हाट हैपेंस। ओके, नो हार्ड फीलिंग्स टू एनी एनिमल्स, आई एम एनिमल लवर, लेकिन कुत्ते की तरह लगा हुआ है। अगर आप सोच रहे हो यार मेरे तो लाइफ ही गधे जैसी हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग थ्रू शनि चक्र। और ज्यादातर लोग, स्पेशली सक्सेसफुल वंस एंड अनसक्सेसफुल इस वंस, इस थर्ड पॉइंट पे फॉल्टर कर जाते हैं और डरते भी हैं। कौन करता है? केतु। श्रम शनि चक्र, केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, शनि इज ऑल्सो स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो होता क्या है कि, अच्छा बाय द वे, आपको पता है शनि इज अ डबल एनर्जी वाला प्लैनेट, यानी मेल भी है, फीमेल भी है। ये आपको शायद पता नहीं होगा, नपुंसक कहते हैं इसको हम। सो इट्स बोथ मेल एंड फीमेल। इतना पावरफुल है शनि, छोटा करके मत देखिएगा, इसीलिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। मून के साथ फीमेल बन गया, सन के साथ मेल बन गया, केतु के साथ स्पिरिचुअल बन गया, सूर्य के साथ फिर से मेल बन गया, वीनस के साथ फिर फीमेल बन गया। यू नो, फ्लिप फ्लॉप होता रहता है शनि का। सो केतु कौन है? केतु आपके अंदर का वो तत्व है, वो एनर्जी है, या बाहर वो प्लैनेट है। एक तो केतु प्लैनेट भी नहीं है, इट्स मैथमेटिकल नोड। वो एनर्जी है जो ये कहता है, अच्छा डे यार, सोते हैं जागते हैं, छड़ दे यार, क्या करना है, मोह माया सब कुछ। आपने सुना होगा ना कुछ लोगों को, अरे सब मोह माया। दिस इज केतु। और ये अगर शनि के साथ बैठ गया तो नो वर्क, काम धाम सब बंद। अच्छा डे यार, कौन काम करे, अरे मैं बॉन्ड हूं, मैंने जो कर दिया सही है, सब फालतू है। दिस इज केतु। घूमते घामते अगर आ गया नेटल में या ट्रांजिट में, प्रॉब्लम करेगा 100%। केतु को जरूर संभालिएगा। इसका एक बहुत अच्छा आपको मैं दे देता हूं मंत्र, केतु गायत्री मंत्र। केतु गायत्री मंत्र या शनि गायत्री मंत्र। क्या है शनि गायत्री मंत्र? मैं अगेन, ये मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, दूसरी बार नहीं बोलूंगा, वीडियो नहीं तो लंबा खिंच जाता है। हर बार भी मैं बोल ही रहा हूं क्योंकि शनि इज इन अ बैड स्टेट। ओके, मुझे पता है आप लोग सभी तकलीफ में हो, मैं भी हूं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अलग से हूं, आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। व्हाई? अगेन, इसका मैंने लास्ट वीडियो में 2 वीडियो से बोल रहा हूं कि शनि के मूल त्रिकोण में राहु बैठा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग वीडियो। शनि तकलीफ में है तो शनि गायत्री मंत्र कर लीजिए, या केतु कौन से जोडियक में बैठा हुआ है और जोडियक का गायत्री मंत्र। अब
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये तीसरा गायत्री मंत्र, बिकॉज केतु सिग्निफाइज गायत्री मंत्र, तो उसका गायत्री मंत्र करेगा. शनि का गायत्री मंत्र मैं करता हूं क्योंकि मेरे जेमिनी में शनि और केतु बैठे हुए हैं, तो it works for me. I don't know if it will work for you or not. This is important. Fourth point, very important, very important. Vilamb Siddhi. Fourth point, Vilamb Siddhi. शनि टाइम लॉक. ये वो सूत्र है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, जिसकी वजह से एक व्यक्ति राइज करता उसको ही डजंट लुक बैक. अपने बॉसेस को बहुत अच्छी तरह और अपने कस्टमर्स को भी बहुत अच्छी तरह पटा के रखता है. विलंब सिद्धि यानी डिले को जिसने सिद्ध किया हुआ है. और राइज उसका सिर्फ पोजीशन में नहीं होता, पावर में नहीं होता, फाइनेंस में भी. कीप्स ऑन गोइंग. आपने आस पड़ोस देखा होगा, ये रेयर है थोड़ा सा, विलंब सिद्धि योग, ये थोड़ा सा रेयर है, लेकिन शनि का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, समझना जरूरी है. तो शनि को सीधा अगर ब्लेम करते हैं कि भैया ये डिले करता है, ऐसा नहीं है. विलंब सिद्धि योग लगा हुआ है तो शनि विल बी अ डिलेयर प्लैनेट. अगेन आई विल कम टू द रेमेडी, डोंट वरी. शनि बिकम्स स्लोअर, गेट्स ब्लॉक्ड बाय द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मार्स. ओके, याद रखिएगा, शनि इज एन एक्टिवेटर प्लैनेट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये शनि का कैरेक्टर. विदाउट शनि's ब्लेसिंग जुपिटर भी हिल नहीं सकते अपनी जगह से. शनि का ब्लेसिंग बहुत 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 जरूरी है. और अगर किसी का विलंब सिद्धि हुआ है तो शनि की ब्लेसिंग अच्छी मिलती है, बड़े डिले से मिलती हो. जुपिटर के साथ शनि का बहुत अच्छा आंकड़ा रहता है, मिलन रहता है. सो यू नीड टू सी कि जुपिटर ट्रांजिट करते हुए शनि के आसपास आ रहे हैं कि नहीं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड मून, जिसकी वजह से 7:30 का पूरा लफड़ा हो रहा है. एक मिनट रुक जाइए, लाइट्स गर्म हो जाते, बंद हो जाता. सो मून 7:30, शनि बिकम्स अनफोकस्ड एंड अ फेमिनिन कैरेक्टर. अब फेमिनिन कैरेक्टर क्या है उस वीडियो में नहीं बोलूंगा, आप सभी को पता ही है, चाहे बॉसेस हो या वाइफ्स हो या सिस्टर्स हो. They have a different character, different, उसको समझना जरूरी है. Okay, there's nothing good or bad in it, anything. So 7:30 लग गई, इधर उधर भटकते रहे, कुछ काम नहीं हो रहा, ट्रैवल बहुत कराता है. अगेन नो फ्रूट. So how do you tackle it? So how do you tackle this? शिवा, शिव जी का अभिषेक, शिव जी की पूजा, शिव तांडव स्रोत. 2-4 लाइन बता दे रहा हूं. I love this poem by रावणा. Okay. अक्सर मैं पढ़ता हूं जब भी दिमाग खराब हो जाता है. यू शुड ऑल्सो डू. मून आएगा तो दिक्कत करेगा, और मून ट्रांजिट में भी घूमते घामते सैटर्न के आसपास आएगा तो भी दिक्कत करेगा. तो ये वाला बहुत अच्छा है. जटाटवी गलत जल प्रभा पवित्वा स्थले गले वले लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयन चकार कांड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम. अमेजिंग पोएट्री है, पढ़िए, देख के पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूं. जटा कटा संभ्रम ब्रह्म निल्प निर्जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षा न मम. व्हाट अ वंडरफुल पोएम.